द्रौपदी के चीरहरण की घटना ने पांडवों को बहुत बदल दिया था। यही वजह थी कि जब जयद्रथ ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली तो भीम पागल जैसा हो गया। अगर उस दिन युधिष्ठिर बीच में ना आ गए होते तो भीम उसे मार ही डालता। पर जयद्रथ के ऐसे अपमान से दुर्योधन के बदले की आग को और हवा मिल गई, जबकि पांडव चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे। इसी सिलसिले में अर्जुन एक दिन दक्षिण में रामेश्वरम पहुंचा। मैं अर्जुन की बदलती सोच का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जो एक ही समय में 10 दिशाओं में देखती है। मैंने साफ देखा है कि जैसे जैसे पांडवों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, उनमें अहंकार भी जोर मार रहा था। पर भला उनका ये अहंकार कृष्ण से कैसे छिपा रह सकता था? कृष्ण ही राम भी तो थे। तो बस उन्होंने भीम का अहंकार तोड़ने के बाद अपने सेवक हनुमान को अर्जुन के सामने पहुंचा दिया। वाह, कितना विशाल है ये सागर, अनंत, अथाह, असीम, और उस पर इसकी गरजती, उछाल खाती शक्तिशाली लहरें किसी योद्धा की फड़कती हुई भुजाओं जैसी लग रही हैं। ऐसा लगता है जैसे सहस्त्रफन नाग मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हो। ओ, तो ये है वो श्री राम सेतु। पर एक बात समझ नहीं आती कि इस साधारण से सेतु को बनाने के लिए भगवान श्री राम ने पूरी वानर सेना क्यों लगा दी, जबकि वो स्वयं महान धनुर्धर थे। इसे तो मैं अपने बाणों से अकेला ही बना सकता हूं। ठहरो वीर, पीछे देखो। कौन कौन हो तुम? और तुम मुझे वीर के रूप में जानते हो, फिर भी पीछे देखने के लिए कह रहे हो? इतना भी नहीं जानते कि वीर कभी पीछे पलट कर नहीं देखता? पलट कर नहीं देखता? क्यों भाई, क्यों नहीं देखता पलट कर? यदि वो वीर अपने मार्ग से भटक जाए तो भी नहीं? अच्छा, पर मुझे ये ज्ञान देने वाले तुम हो कौन? एक राम भक्त। राम भक्त? आप श्री राम भक्त हनुमान हैं? पर आप यहां इस वीराने में क्या कर रहे हैं? जब कोई मेरे प्रभु श्री राम की शक्ति पर संदेह करता है तो मुझे उपस्थित होना ही पड़ता है। अरे अरे रुकिए दाऊ, उनके पीछे क्यों जा रहे हैं? बस इस चट्टान के पीछे से चुपचाप देखिए, भक्ति और शक्ति का ये खेल। पर क्यों कृष्ण? अर्जुन तुम्हारा प्रिय है, फिर भी तुम उसे हनुमान से पराजित होते हुए देखना चाहते हो, क्यों? प्रश्न अर्जुन की जय या पराजय का नहीं है दाऊ, प्रश्न अर्जुन के मन में पैदा हुए अहंकार का है। ये अहंकार नहीं है हनुमान, मैं केवल ये कह रहा था कि ऐसा सेतु तो मैं अकेला ही बना सकता हूं, वो भी केवल अपने बाणों से। इतनी शक्ति है तुम्हारे बाणों में? ये शक्ति मैंने अपनी साधना और वर्षों के निरंतर अभ्यास से पाई है। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये देखिए। वाह, तुम्हारे धनुष की टंकार तो अच्छी है। चलो, तुम्हारे आनंद के लिए मान लेता हूं कि तुम इससे सागर सेतु बना सकते हो, पर उस सेतु से वानर सेना जा सकेगी? ये थोड़ा अधिक नहीं लगता तुम्हें? बुरा मत मानिएगा भक्तराज, पर मुझे आपकी बुद्धि पर हंसी आ रही है। मैं बड़े बोल नहीं बोलता, इसलिए यदि मैं कह रहा हूं कि मेरे बाणों से बने सेतु से श्री राम की सेना जैसी सैकड़ों सेनाएं पार जा सकती हैं, तो इसे इस संसार का अटल सत्य मानिए। धनुर्विद्या का इतना अहंकार। अच्छा, सैकड़ों सेनाओं की बात छोड़ो अर्जुन, ऐसा करो, तुम अपने बाणों से एक ऐसे सेतु का निर्माण करो जो केवल मेरा भार सह सके, जो ऐसे ही युगों युगों तक धर्म की विजय का साक्षी बने। बस भक्तराज, इतना ही? हाँ, बस योद्धा श्रेष्ठ, इतना ही कर दीजिए, फिर मैं आपके सामने सर झुका लूंगा।
मैं आपका सम्मान करता हूं भक्तराज हनुमान, नहीं तो मुझे ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है। मैं अभी इसी समय आपका भ्रम दूर कर देता हूं। और ध्यान से सुन लीजिए, यदि मेरा बनाया बाणों का सेतु आपका भार नहीं सहन कर सका तो मैं अपने ही बाणों की चिता जलाकर उस पर चढ़ जाऊंगा। अरे अरे, ये कैसा प्रण कर रहे हो? क्यों अपने भाई बंधुओं को और माता को रोता हुआ देखना चाहते हो भाई? नहीं, मैं ऐसे ही मान लेता हूं कि तुम्हारे बाणों में प्रभु श्री राम से भी अधिक शक्ति है। ठीक है? मैं भरतवंशी पांडुपुत्र अर्जुन हूं भक्तराज। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं मैं। सूर्य पश्चिम से उग सकता है, पर मैंने जो वचन दे दिया उससे पीछे नहीं हट सकता। हे प्रभु, इस अबोध की रक्षा करो। अब अर्जुन रुकने वाला नहीं है दाऊ। और ये देखकर तुम प्रसन्न हो रहे हो कृष्ण? वो बेचारा मारा जाएगा। जाओ और उसे सच का ज्ञान कराओ। जाओ, रोको उसे। असंभव। अब अर्जुन का रुकना असंभव है भक्तराज। अब या तो मैं अपना वचन निभाऊंगा या अपने प्राणों की आहुति दूंगा। अरे इस तुच्छ वानर के सामने अपने वचन की रक्षा करके क्या मिलेगा तुम्हें भाई? व्यर्थ की बातें ना करें भक्तराज। ये बताएं कि यदि मैं इस परीक्षा में सफल हुआ तो आपने अपने लिए क्या दंड सोचा है? ठीक है, यदि मेरे पैर के एक अंगूठे के भार से भी तुम्हारा सेतु टिका रहा तो मैं जीवन भर के लिए तुम्हारा सेवक बन के रहूंगा और तुम्हारे रथ की ध्वजा थाम कर बैठूंगा। मेरे रथ की ध्वजा थामेंगे? कोई वानर को मेरे रथ की ध्वजा थामे देखेगा तो हंसेगा। पर ठीक है, आप ध्वजा थामने को तैयार हो जाइए, मैं प्रत्यंचा चढ़ाता हूं। ये लीजिए भक्तराज हनुमान, यहां से लंका तक पूरे 100 योजन लंबा सेतु। आप चाहें तो इस पर जी भर के उछल कूद कर सकते हैं। वाह, क्या सेतु बनाया है तुमने। लगता है ये मेरा भार सह ही लेगा। सोचिए मत, आगे बढ़िए। सेतु पर उछलते कूदते उस पार लंका जाइए और आनंद से वहां बैठकर राम नाम का जाप कीजिए। इन सागर की लहरों से मत डरिए भक्तराज, ये लहरें सेतु का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लहरें इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर मुझसे बिगड़ गया तो? बालकों जैसी बातें न कीजिए पवन कुमार, आगे बढ़िए और चढ़िए सेतु पर। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं अपने पैर का एक अंगूठा रख देता हूं। नहीं तो कहीं सेतु टूट गया तो सागर में छपाक। और तुम तो जानते ही हो कि वानरों को स्नान में कुछ कम आनंद आता है। लो भाई, एक क्या ये क्या? असंभव, असंभव है ये। एक अंगूठे के भार से? धिक्कार है मेरी साधना को, धिक्कार है इसे, धिक्कार है। धिक्कार। देखो दाऊ, मैंने कहा था ना, वही हुआ जिसका भय था। तुम्हें हंसी आ रही है कृष्ण? कहीं अर्जुन चिता पर चढ़ गया तो दुर्योधन बिना लड़े ही विजयी हो जाएगा। अब भाग कर जाओ। ये सारा खेल तुमने ही रचाया है, अब तुम ही संभालो इसको। हाँ हाँ दाऊ, पहले देख तो ले कि अर्जुन करता क्या है। अरे अरे, तुमने तो सचमुच अग्नि प्रज्वलित कर ली। अरे रुको रुको। नहीं पवन कुमार, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। यदि मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं, यदि मैं असंभव को संभव नहीं कर सकता तो कोई अर्थ नहीं मेरे इस जीवन का। हे ईश्वर,
आप साक्षी हैं कि आज अर्जुन अपना वचन पूरा करने के लिए इस चिता की धधकती अग्नि में प्रवेश कर रहा है। रुक जाओ अर्जुन, रुक जाओ। नहीं, मत रोकिए मुझे। रुको पार्थ। केशव, अपने प्राणों की आहुति क्यों दे रहे हो पार्थ? ऐसा कौन सा संकट आ गया? कुछ भी बताने का समय नहीं है केशव। मैं लज्जित हूं। आप स्वयं पवन कुमार से पूछ लीजिए। मैं सब कुछ जानता हूं। ये जो कुछ भी हुआ तुम्हारे भले के लिए हुआ, पर अब इस शरीर को जलाकर क्या मिलेगा तुम्हें? जिसे भस्म होना था वो भस्म हो गया। इस परीक्षा में तुम्हारा अहंकार भस्म हो गया पार्थ। किंतु मैंने प्रण किया है केशव। पार्थ, मैं चाहता था कि तुम्हारा अहंकार भी वैसे ही भस्म हो जैसे भ्राता भीम का हुआ, पर यदि तुम स्वयं को सिद्ध करना ही चाहते हो तो एक बार फिर से सेतु निर्माण करो। फिर मैं देखूंगा कि तुम परीक्षा में सफल हुए या नहीं। ठीक है, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ये लीजिए। चलो हनुमान, एक बार मेरे सामने इस सेतु पर चढ़कर दिखाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देखा अर्जुन, भक्तराज इस पर कितना कूद रहे हैं, फिर भी ये टस से मस नहीं हो रहा। ये क्या हुआ केशव? तो क्या जो मैंने इससे पहले देखा था वो भ्रम था? प्रिय अर्जुन, जो तुमने पहले देखा वो भी माया थी, और जो अब देखा वो भी। सत्य केवल एक था, और वो ये कि हनुमान की इस लीला ने तुम्हारा अहंकार भस्म कर दिया। हे प्रभु, मेरे प्रभु, ऐसा चमत्कार करने वाले, असंभव को संभव और संभव को असंभव करने वाले आप मेरे प्रभु श्री राम ही हो सकते हो। मुझे विश्वास था कि इस युग में भी मेरे प्रभु मुझे अवश्य दर्शन देंगे। तुम्हारा प्रेम मुझे चाहे जिस भी रूप में देखे हनुमान, पर अर्जुन के लिए मैं केशव हूं, उसका सखा केशव। अर्जुन, तुम मेरे प्रभु के प्रिय हो। मैं प्रभु के सामने अपनी पराजय स्वीकार करता हूं और महाभारत के युद्ध में तुम्हारे रथ की ध्वजा पकड़कर बैठने का वचन देता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए भक्तराज। तो भैया, खेल का रुख कब कहां मोड़ दिया जाए, कृष्ण का इसमें कोई सानी नहीं था। इसी को कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जहां कृष्ण ही गवाह थे और सारे खेल के कर्ता धर्ता और जज भी वही थे, तो फैसला भी तो वही होना था जो धर्म और न्याय की राह आसान कर सके। अब इस तरह हनुमान ने हार मान ली और अर्जुन के रथ के ऊपर उनका झंडा पकड़कर बैठ गए। सुनते रहिए महाभारत।